हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स के टीचर लेके आई हूँ आपके लिए आज एक और नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की, इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी पिछली क्लास में, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था हमने फ्रैक्शन के बारे में। और आज हम ये समझेंगे कि जब हमारे डेसिमल होते हैं तो वहां पर हमारा डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 ही होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा होगा मल्टीपल ऑफ 10। और अगर हम कभी भी किसी भी नंबर को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ fraction we have, right? So you have introduced with many kinds of fractions. There is one more kind of fraction. Imagine a fraction having denominator as 10 or its multiple. For example, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Such types of fractions are called decimal fractions. These fractions are written as 0.01 and 0.001. Let us introduce some more decimal fractions. तो आप यहाँ पे देखिए 1/10, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे 0.1 से। ये जो पॉइंट है बच्चों, इसे ही हम मतलब इसे रीड आउट कैसे करते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं इसे हम। और जो नंबर आपके यहाँ पर आएंगे तो भी तो ठीक है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर नंबर है 6 पॉइंट, तो आप इसे 666 नहीं कह सकते, आप इसे कहेंगे 6.66। ठीक है, ये एक पढ़ने का तरीका होता है डेसिमल को। आप यहाँ पर बस ये देखिए कि आपके पास जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट लग रहे हैं। यहाँ पे 1 है तो आफ्टर 1.0, यहाँ पर 1 है तो आफ्टर 1.5.1, यहाँ पर 2 है और एक ही जीरो है तो 1.2, यहाँ पर 318 2 zeros है, पीछे से काउंट कीजिए 1 2 एंड देन यू हैव टू पुट अ पॉइंट हियर। ओके, नाउ proper fractions when written as decimal fractions have only a decimal part to the right of the decimal point. By convention, a zero is written to the left of the decimal point. In such cases, in order to avoid mistakes in reading the decimal fractions, for example 5/10 is written as 0.5 and not as 5.5. Okay, हम इसे कैसे लिखते हैं, 0.5. Now 51, so it can be written as 0.51, not 0.51. Okay. Now improper fractions when written as decimal fraction have a whole number to the left and a decimal part to the right of the decimal point, just as writing zeros to the extreme left of the integral part does not change the value. Writing zeros to the extreme right of the decimal part does not change the value of the decimal fraction. आप यहाँ पे देखिए कि 0.800, आप यहाँ पे 00 लगा रहे हैं, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप इसे 0.8 भी बोल सकते हैं और 0.800 भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ 10 डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज डिनोमिनेटर। क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास जब हमारा डिनोमिनेटर 10 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी है मल्टीपल ऑफ 10, तो पहले 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा, इस तरीके से। 1/10 का मतलब है कि आपके पास 10 पार्ट्स है और आपने सिर्फ शेड किया हुआ है एक पार्ट। जब हम कह रहे हैं 2/10 या 3/10 या 9/10, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 पार्ट्स है, किसी में हमने 2, किसी में हमने 3 और किसी में हमने 9 पार्ट्स को शेड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आप जब लिखते हैं 9.9/10, तो इसका मतलब आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसके, 0.9, 1 एंड 1/10, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 11/10, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1.1। 12/10, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1.2। तो इस तरीके से आप इजिली इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 के लिए भी आप यही चीज देखिए कि आपके पास 2 zeros है तो 0.001, आप इसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड से आप इन्हें स्टार्ट कीजिए और फिर उसे रीड आउट आप करते रहेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी तो मैं जब यहाँ देख रही हूँ तो मेरा राइट साइड है, आपके लिए पता नहीं कौन सा साइड होगा, बट यू हैव टू सी। आप सिंपल ये देखिए कि आपने 1 लिखा है, आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1, देन आपके पास कितने जीरो 2, तो आप दूसरा नंबर तो है नहीं तो उसे पहले नंबर बनाएंगे, 0 लगा देंगे, देन 0.0, यहाँ पर 10 है तो 0.10, तो 10 लिखा, 1 2 एंड देन पॉइंट और 0। ठीक है, 32 है तो 32 लिखा, पॉइंट एंड 0, तो इस तरीके से आप लगा देंगे। 1000 के लिए भी आप यही करेंगे, 37/1000 3 जीरो है तो आप यहाँ पे 37 लिखेंगे, काउंट करें 1 2 3 के लिए 0 और फिर यहाँ पर 0, तो 0.037 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मिक्स डेसिमल फ्रैक्शंस। ये मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो जिस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन नंबर में एक होल पार्ट था, एक फ्रैक्शन पार्ट था, इसी तरीके से हमारे पास जो ये वाला है हमारा जो डेसिमल है, इसमें भी क्या होगा कि एक होल पार्ट होगा और एक हमारा
क्या होगा, एक डेसिमल पार्ट होगा। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका डेसिमल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट ये आपका होता है होल पार्ट। नाउ 61.48 is read as 61.48, 965.182। आपको बताया ना मैंने, पॉइंट के बाद आप सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ेंगे तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। नाउ टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे पहली बात आती है लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस की। अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो ये आपका रिफर होगा लाइक डेसिमल में। पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि सिर्फ एक ही डिजिट होगा, यहाँ पर आप सिंपली इस चीज को समझिए कि अगर आपके पास दो है तो सब में ही दो है, अगर तीन है तो सब में ही तीन है। टू डेसिमल फ्रैक्शंस आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट वी हैव अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। टू डेसिमल फ्रैक्शंस आर सेड टू बी अनलाइक इफ दे हैव अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर देखिए एक है और यहाँ पर दो है, तो ये क्या हो गए, ये आपके अनलाइक डेसिमल हो गए। नाउ इक्विवेलेंट डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन विद सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 0.60 तो ये आपका 0.6, ये सेम ही तो बात है, 0.60 सेम ही तो बात है। 0.09 एंड 0.09 ये भी सेम बात है। 4.0080 एंड 4.008 ये थोड़ा हाँ सेम ही बात है। जीरो की वैल्यू आफ्टर डेसिमल कोई ऐसा सच मायने रखती है, लेकिन बिफोर डेसिमल मायने रखती है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आप यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास कितने जीरो 1, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे 1.8। फिर आप यहाँ पे 23 लिखेंगे, कितने जीरो है 2, तो 1 2 एंड 3 आप अपना पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एक 1000 वाला और कर लेते हैं। 648 है तो आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.648 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस। आपको इन्हें फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो आप 3 जीरो लगा देंगे 2 5 2 6 और डिनोमिनेटर में 1 लिखकर 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी 3 है तो 3 0 6 1 0, डिनोमिनेटर में 1 एंड 3 जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.0332। ये वाला कर लेते हैं 8.4, ठीक है। नेक्स्ट 5.87, 5.87 इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स एंड एज डेसिमल फ्रैक्शंस। 0.026, 0.026 आपको इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 26 आपका और 1 2 3 तो 3 जीरोस आप यहाँ पर कर देंगे। 0.051 तो 0.051 ये आपका हो जाएगा 51/1000, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल्स फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर 3 3 3 3 तो हाँ ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। 2 2 2 एंड 2 तो ये भी आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 89.003 एंड 89.00300 तो हाँ ये है, क्योंकि इन जीरो की एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। नाउ 3.0300 एंड 3.0030 ये आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पे दो जीरो है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 205 एंड 205 तो हाँ ये भी है, तो इस तरीके से आप आसानी से बता देंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। We have learned that each place in the place value chart has a value which is 10 times the value of the next place on its right. The place value chart used for whole numbers can be extended to the right of ones to represent decimal fraction. यानी कि अगर हम मुझे राइट साइड से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो फिर क्या हो जाएगा कि वो हमारे डेसिमल को भी बताएगा। यहाँ पर आपका 1 10 100 1000 आया और यहाँ पर आपका 1/10 1/100 1/1000 इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपका जैसे कि ये टेंस होता है, आपके डेसिमल में वंस कुछ नहीं होता है बच्चों, यहाँ से स्टार्टेड टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड से होता है।
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो 50.9, तो आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अगर अब ये आपका 1 से ये 10 से है तो ये आपका क्या होगा, 10th होगा। सो 50.9 इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर देंगे। 912.73, तो आप यहाँ पर 9 1 2 देन यू हैव योर पॉइंट 7 एंड 3 इस तरीके से प्लेस वैल्यू में मेंशन कर देंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4312.5.36, आपको यहाँ पर 4300, 110 एंड 2 वंस। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 5 10 300 6000। यहाँ पर हम इस तरीके से जाते हैं 10 100 एंड 1000। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, consider the decimal 248.358, let us find the place value of each digit of this decimal। बहुत इजी है ये आपके लिए। यहाँ पर आपको 8 को रिप्रेजेंट करना है, ये क्या होगा 1000, तो 8 by 1000, देन 5 by 100, देन 3 by 10 और फिर आपका डेसिमल पॉइंट। और बाकी सबके लिए तो आपको पता ही है, 8 आपका 1 है, 4 आपका 10 है, 2 आपका 100 है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड इन्हें कर देंगे। फिर यहाँ पर आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 248 प्लस 3 by 10 प्लस 5 by 100 प्लस 8 by 1000। नाउ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, आप किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो रूल नंबर 1 है, व्हेन वी कंपेयर टू डेसिमल फ्रैक्शंस, फर्स्ट वी कंपेयर द होल नंबर part of the given decimal fraction, the decimal fraction with the greater whole number part is the greater decimal fraction। आप यहाँ पे देखिए आपके पास दो नंबर है 253 एंड 48, तो सबसे पहले आप होल पार्ट को देख लीजिए और उसके बेसिस पर कंपेयर कर लीजिए कि ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है 253 इज ग्रेटर, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका रूल 2 आता है और रूल 2 में आपको क्या बोला गया है, व्हेन द होल नंबर पार्ट इन द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इज सेम और 0, देन वी कंपेयर द डेसिमल फ्रैक्शंस बाय देयर 10। If they have that same digit in their 10th place, then we compare them by their 100th digit and so on। यानी कि आप आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9.666 एंड 9.95, तो यहाँ पर आपका 99 तो सेम हो गया। फिर आप जाओगे आपके 10th वाले प्लेस पर, तो यहाँ पर ये 10th वाला प्लेस जो एक 6 है एक 9 है, तो 9 ऑब्वियसली बड़ा है, तो आप इसे कंसीडर कर देंगे कि 9 वाला आपका जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा है। ठीक है, नाउ अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी तो आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े की ओर में इसे मैनेज करोगे। सो 24.38 53 40.925 एंड 31.105। तो यहाँ पर अगर होल नंबर्स को देखेंगे तो 24 देन 31 देन 40 एंड देन 53 इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर देंगे। नाउ अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर आप 25 25 28 25, तो पहले 25 वाला 28 आपका सबसे बड़ा हो गया, तो ये तो आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 आप 28। अब यहाँ पर देखिए 25 सब में सेम है, 10 डिजिट दिखते हैं 3 2 एंड 1, तो 1 छोटा है, फिर आपका 2 एंड देन 3, तो पहले 3 वाला आएगा फिर 2 वाला आएगा एंड देन यू हैव 1। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 7.2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये 3.23 लिखिए, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका होगा 1। सो 3 ये आपका है 1, या फिर एक काम करते हैं, एक हम इसके लिए टेबल ही बना लेते हैं। 1 आपका डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद आपका 10th 100 और 1000। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं 10 100 और 1000। अब यहाँ पर आपका ये 3 क्या है 1 है, फिर आपका डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद आपके पास 10th है और फिर 100 है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर 25.204 की बात करूं तो मैं, तो आपका 25 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, पॉइंट आपका ये रहा 204। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी 3 पार्ट्स के लिए भी आपको यही सेम करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। सो आपका ये होगा 10। ठीक है, 1 10 100 1000 100, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग एंड पुट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल साइन। 4.3 4.3 7 7, लास्ट पर चले जाएंगे 5, तो 5 वाला बड़ा होगा। 4.6 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा होगा। यहाँ पर 58, यहाँ पर 85, तो 85 आपका बड़ा होगा। 140
617 एंड 140 671, तो ये वाला बड़ा होगा। इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की ओर। ये आपका 1 नहीं सॉरी, आप यहाँ पे देखिए 0.3 है, 0.8 सॉरी, तो 0.8 पहले, देन 1.4, देन 1.6 एंड देन 3.75। इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे। फिर एफ पार्ट को देखते हैं। 58, 23, 99, 91। तो सबसे पहले आएगा 23, देन वी हैव 58.75, उसके बाद आपका 91,245 एंड देन फोर्थ नंबर पर 99.99। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका 51, 41, 51, 51। तो 41, 51 में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 है। अब इन दोनों में 3 के बाद 3, तो पहले ये, फिर आपका दूसरा ये, फिर तीसरा आपका ये और फोर्थ आपका ये। इस तरीके से आप इन्हें मैनेज कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ पे देखते हैं। 93.5, 39.53, 35.93, 95.33। तो सबसे पहले ये, क्योंकि 0.5 है, उसके बाद ये, फिर ये और फोर्थ पर ये। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ addition subtraction of decimal fractions. In order to add subtract decimal fraction, we proceed as follow. कि हम किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, और जब भी आप एडिशन करते हैं तो आप लाइक फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन दिया है गुड, अगर नहीं दिया है तो हम उसे बनाएंगे लाइक, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा के इसके पीछे भी 3 डिजिट ही कर दिए। अब यहाँ पर 26.076 एंड 8.370 वंस के मतलब 1000 के नीचे 1000, 10th के नीचे 100 के नीचे 100, 10th के नीचे 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट, वंस के नीचे वंस एंड 10th के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है। 6 + 0 6, 7 7 14 1, 1 + 3 4, 6 + 8 14 1, 1 + 2 3। तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। Now example 8, subtract 39.497 from 637.652। तो अब आपको इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप इसे पहले लिखेंगे 637.652 और 49.497 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 5 में 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो आप इसे बनाएंगे 12, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर 14 में से 9 गया, आपके पास बचेगा 5, और फिर 5 में से 4 गया 1। 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो 17 - 9 8, 2 - 4 नॉट पॉसिबल, 12 - 4 8 एंड फिर एज इट इज आपका 5 आ जाएगा। मतलब जो चीजें हम अब तक करते आ रहे हैं अपनी क्लासेस में वही चीज है, बट एक छोटी सी चीज हमें अब यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है और अपने माइंड में हमें क्लियर रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और हर डिजिट के नीचे वही सारे नंबर्स हमारे आए। Now, what problems based on addition and subtraction of decimal fractions? Example 10. A man bought a sofa set for rupees 6,1112.80, dining table for rupees 1,248.35, and a chair for rupees 456.50. How many did he spend in all? आप इन तीनों को ऐड करके बता देंगे, खत्म बात, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट मेंशन किया है और सारी चीजें ठीक करी, आपने नॉर्मल ऐड करा, आपके पास आपका आंसर आ गया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप ना कर सको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 7.3, एड द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि हर एक डिजिट के नीचे वही सेम डिजिट हो, और यहाँ पर आप 0 बना देंगे। आप इसे प्लस कर लीजिए। 7, 14, 1, 4.11, 1, 10, 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 51.10, उसके बाद 13.10, 4.4250। तो यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे भी 0 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, 0 को 0 में प्लस किया तो 0, यहाँ पे 5 एज इट इज, फिर यहाँ पे 2, 5 एंड 6.7, 8 एंड 6। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 8.452 में से 44.3
जीरो जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 2 ऐसे आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, पॉइंट 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, सो 44.152 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एच पार्ट। जीरो में से 6 नहीं जा सकते बच्चों, तो हमें लेना पड़ेगा एक कैरी। तो ये 10 में से आपका 6 जाएगा 4, 7 में से 9 नहीं जा सकता तो एक कैरी लेंगे, 17 माइनस 9 8, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो देन 11 माइनस 8 3, ठीक है, 5 माइनस 3 2 एंड 7 माइनस 5 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई, 9 माइनस 0.4 माइनस 0.87 प्लस 0.03। अगर आप चाहें तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और बाकी जो आपका आंसर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले आप इन दोनों को पेयर में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से कि 9 माइनस 0.4 फिर माइनस 0.87 एंड प्लस 0.03। बट ये वाला तरीका अगर आप याद रखेंगे तो आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प मिलेगी। अब आप 0.40 को 0.87 में प्लस कर लीजिए। 0 इसलिए लगाया मैंने 4 के साथ कि इनके लाइक टर्म्स हो जाए। 7 यहाँ पर 12.1, तो ये माइनस 1.1 माइनस 1.27 आपका आंसर आ गया। अब आप जब प्लस करेंगे 9 तो ये आएगा आपका आंसर 9.03। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3 में से 7 नहीं जा सकता, 0 है, तो पहले से बनाएंगे 10, फिर इसे बनाएंगे 13। 13 में से 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7 एंड 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो ये 7.76 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोबारा से ऐसा ही क्वेश्चन है, तो देखिए माइनस माइनस को पहले प्लस कर लीजिएगा, जो उनका सम है इन दोनों को फिर प्लस कर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिव्या वॉक 6.7 किलोमीटर ऑन संडे, 6.72 किलोमीटर ऑन मंडे, 3.646 किलोमीटर ट्यूसडे, व्हाट डिस्टेंस वर्क बाय हिम ड्यूरिंग दीज 3 डेज। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बताने की जरूरत है, बट आपको तब भी बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको बस इन सबको प्लस करना है, ठीक है। ये 3.64600 आप इन्हें ऐड करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टू बी एडेड टू 445.30 टू गेट 800। तो आप 800 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप इसे। जीरो में से 0 गए 0, यहाँ पे नहीं जा सकते तो हम सीधे यहाँ जाएंगे, ये बनेगा 10, ये 9, ये 9 और ये 7, तो 10 माइनस 3 7, पॉइंट 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5 एंड 7 माइनस 4 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, और उसके बाद कुछ आपको ऐसा नया नहीं करना है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की। अभी तक हमने प्लस समझा, एडिशन समझा, वो सब्ट्रैक्शन समझा, अब हम मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 etc. For finding the product of a decimal and 10, 100, 1000 etc. we just move the decimal point of the given decimal by as many places to the right as there are zeros in the multiplier. Multiplication by a whole number. To multiply a decimal fraction by a whole number, we multiply both the numbers and put a decimal point in the product obtained after as many places as there are in the multiplicand from the extreme right. यानी कि आपको दो चीजें बताएंगे कि जब आपको एक नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर आप एक नंबर को आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। तो जब बात करते हैं होल नंबर से मल्टीप्लाई करने की, तो आप पॉइंट के बारे में भूल ही जाइए, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए जैसा कि आप करते हैं। तो आपको यहाँ पे करना होगा 43,148 को 23 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका आंसर आएगा ये। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने मतलब कितने डिजिट है, 2, तो आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पर अपना पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर दोनों डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में काउंट कीजिए कि टोटल आपके पास कितने डिजिट हो गए, और फिर उसे एड ऑन कर दीजिए, ठीक है। Remember, if the product obtained has less number of digits than the number of decimal places in the multiplicand, then we equate the decimal digits by placing zeros to the left of the product. तो आप क्या करेंगे, फिर आप डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर उसे कंप्लीट बनाने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए 5 6 30 आपका आंसर आया, बट पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 30 लिखेंगे, काउंट कीजिए 1 2, अब 4 तो है नहीं है तो 0 लगा के उसे 4 बनाएंगे, 3 4 एंड देन यू हैव टू पुट अ पॉइंट हियर, ओके। आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। अगर आपको डेसिमल से डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, आपको 2345 को 624 से मल्टीप्लाई करना, बस इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। आपका एक प्रोडक्ट आएगा, अब उस प्रोडक्ट का ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, 2 + 2 4। अब पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर अपना डेसिमल लगा दीजिए। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा मुश्किलों करने में इजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.0025 एंड 0.04। तो आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100, यहाँ पर 3 2 5 6 7, 100 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो अगर आपको 847 को 1/10 से अगर डिवाइड करना है तो आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आप एक और डेसिमल आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे आपका डेसिमल है उसे आप आगे पहुंचा देंगे, तो 0.847 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये 1 2 2.376 आपका आंसर हो जाएगा। जितना है आपका आप उसे शिफ्ट कर दोगे टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो आप यहाँ पे देखिए 40 है तो पहले आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 867। अब आपके पास पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको फर्दर इसे 10 से भी डिवाइड करना है तो इसको आप यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 8.67, ठीक है। यहाँ पर 404.7 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले से 3 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा ये। फिर आपको यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं, 2, तो आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2, यानी कि 1.349 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ डिवीजन बाय होल नंबर। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि आप नॉर्मल डिवीजन ही करेंगे जैसा कि आप करते आ रहे हैं अभी तक, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप देख लेंगे कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, तो आप जो भी आपका क्वेश्चन आएगा पीछे से काउंट करेंगे 1 2 और पॉइंट आप लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, वी फर्स्ट डिवाइड देम बाय होल numbers and then place the decimal point in the quotient as in the decimal fraction. Note that there were we consider only those divisions in which the pointer is 0. ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। तो दोनों के डेसिमल को काट दीजिए। यहाँ पर कितना है आपका, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स और यहाँ पर 1 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी राइट द डिवीजन फैक्ट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। आप यहाँ से 0 हटाएंगे तो 2 0 लगेंगे और यहाँ से 0 हटाएंगे तो आपके, एक मिनट, ये देखिए 3 है तो यहाँ पर आएगा 1000 और यहाँ पे 1 है तो ऊपर आएगा 100। हट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ऊपर वाले के पॉइंट हटेंगे तो वो नीचे जाएंगे, नीचे वाले के पॉइंट हटेंगे तो ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर 0 से आप 0 को कट कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो चुका है 74.29 डिवाइडेड बाय 17 से, क्योंकि जो 2 0 है ये यहाँ पर आ गए आपके। अब आप इसे नॉर्मली जिस तरीके से हमने देखा था कि एक नॉर्मल नंबर को डेसिमल वाले नंबर से कैसे डिवाइड करना है, आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now, what problems based on multiplication and division of decimal form? Example 18, a bike covers a distance of 22.45 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 12 liter of petrol? अगर वो एक बाइक जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में इतना ट्रेवल करे तो 12 लीटर में कितना करेगी, आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। Now the product of two decimals is 8.408. It one of them is 0.4. Find the other decimal. तो आप इस नंबर को 0.4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 8.408 एंड 0.4, तो आपका डेसिमल कटेगा 84.08 आपका आंसर आएगा। और आपको सिंपल 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आए 21.02, राइट। तो ये कैसा आया, 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 पर, 4 कब आता है 1 पर, 0 एज इट इज एंड 4 8 2, और फिर आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 7.4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 9, कितने 0 है 3, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर है तो ये हट ही जाएगा 1 2 3, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट करना होता है हमें टुवर्ड्स राइट। 280054, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 468। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे।
Now question number 2, find the product 85 multiplied by 5. 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42. पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पे आप 1 एंड उसके बाद पॉइंट लगा देंगे. 13 4 जा 52. अब आप काउंट कीजिए कितने डिजिट वो पॉइंट के बाद है. 1 2 3 4 1 2 3 4.0. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स. आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब क्या होगा. ये जो आपका आंसर ये है, ऑब्वियसली इसके जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे, आगे. तभी तो पॉइंट 1 2 इधर जाके वहां पर आगे. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया होगा, आपने 100 से किसको मल्टीप्लाई किया होगा, जो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 0.35. तो ऑब्वियसली बात है आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर 0.035. तो आपका पॉइंट आगे यहाँ पर आ गया होगा. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से. तो ये जो 0 है आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.05. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आगे जाएगा तो ये होगा 1 पॉइंट आगे जाएगा ये. तो ये पॉइंट यहाँ पर 8.234. यहाँ पर 2 प्लेस 1 2 तो 2.3675. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. आगे नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स. आपको 11 से इसे डिवाइड करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करके देखेंगे विदाउट कि हमारे पास कोई डेसिमल है. 9669396. इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे और इसे आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है. तो 11 के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे 88 ले सकते हैं. फिर आप ये आपका 16 माइनस 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपने लिया 8. फिर आप लेंगे 86. तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 77 अगेन. तो यहाँ पर आपका आएगा 16 माइनस 7. तो ये हो जाएगा आपका 9. उसके बाद नेक्स्ट 999 आपका आ जाएगा. यहाँ 7 लिया, यहाँ 9 लिया. उसके बाद आप लेंगे 39. 39 के लिए आपने लिया 3. नीचे ही कर देती बच्चों, जो आप कंफ्यूज ना हो. 39 33 लिया, बचेगा 6. फिर आपने 66 लिया और क्रॉस. यहाँ पे लिया 3 और 6. तो 87936. पॉइंट कितना, 1 2 3 4. तो 1 2 3 4. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.7936. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पर 403.64 डिवाइडेड बाय 0.04. तो आप ये दोनों डेसिमल से डेसिमल हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद है पॉइंट के बाद डेसिमल, और यहाँ पे भी. अब इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए. 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 0 3. आप नहीं, मतलब 0 आपका एज इट इज लेना होगा. 36 आता है 9 पर और 4 आता है 1 पर. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 148.224. इट वन ऑफ द देम डेसिमल्स इज 2.4. फाइंड द अदर. तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर आप हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा. यहाँ पर आप हटाएंगे तो यहाँ पर 1000 आएगा. तो 1 0 से 1 0 गया. इट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पर ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे हो जाएगा. तो अब आपको 1482 को 2.24 डिवाइड करना है 24 से. अब जैसा मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, वैसे ही जैसे यहाँ पर मैं डिवाइड किया वो आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. 24 कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक कॉस्ट रुपीज 1397.76. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक. कितनी है, 24 है. तो आप यहाँ पे 24 से नॉर्मली डिवाइड करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आपको उनकी प्लेस वैल्यू पीछे से काउंट कर 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ 15 रेडियोज इज रुपीज 1278. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच रेडियोज. अगर 15 रेडियोज की कॉस्ट 15 की 1278 है तो सबसे पहले आपको एक की फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 1278 को 15 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आंसर आए उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉटल कंटेन्स 26 लीटर 50 ml ऑफ ऑयल. हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑयल डू 15 सच बॉटल्स कंटेन. तो यहाँ पर आप
2650 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 5 ज़ा ओके, यहाँ पर मैं 0 कंसीडर नहीं कर रही हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 6 ज़ा 30, 32 3 5 2 ज़ा 10, 13। आप इन्हें प्लस करेंगे 5 7 3 6 9 एंड 3। अब जो 0 हमने कंसीडर नहीं किया था इसे यहाँ लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 39750। अब यहाँ पर पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, यहाँ पर, क्योंकि जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो आपको डेसिमल फ्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।